किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बड़े किसान भाइयों के लिए जो स्प्रे पंप आते हैं उन स्प्रे पंप के बारे में। जैसा कि आप पीछे देखेंगे ये काफ़ी बड़ा स्प्रे पंप है, तो साथ ही में आपको बताएंगे बूम स्प्रेयर के बारे में भी। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं स्प्रेमैन पावर प्रोडक्ट्स अहमदगढ़ लुधियाना। तो हम सर से पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे कि इनके ये जो स्प्रे पंप हैं वो किस तरीके से किसान भाइयों के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और किसान भाई ने किस तरीके से मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और सर आप जैसे आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमने देखे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें दिखे हैं। तो सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके ये जो प्रोडक्ट है स्प्रे पंप जिन्हें हम कहते हैं, तो ये किस तरीके से हमारे किसान भाइयों के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं या फिर किसान भाई ने किस तरीके से यूज़ करेंगे उसके बारे में आप बताएं। नमस्कार सर, नमस्कार मेरे किसान भाइयों। हमारी जो कंपनी है सर वो स्प्रेयर में हमारी खास करके स्पेशलिटी है और 1989 आज से 30-31 साल हो गए हमें। हमारा जो मेन काम की शुरुआत थी वो स्प्रे पंप से है। तो स्प्रे पंप के बारे में तो हमें आप पूछिए A to Z, हमें काफ़ी कुछ नॉलेज है, ठीक है। तो स्प्रे पंप अब हम छोटे भी बनाते हैं, जो हाथ वाले होते हैं, बैटरी वाले हो गए, फिर इंजन वाले हो गए। और ये जो भी मैं आपको पंप दिखाने वाला हूँ जी, ये हैं बड़े ट्रैक्टर वाले पंप। ट्रैक्टर वाले पंप जो बड़े फार्मर के लिए, जैसे 1000 लीटर, 500 लीटर, 600 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ, जिनके मतलब 5 एकड़ 6 एकड़ में इकट्ठा स्प्रे करना हो, या बड़े बूम वाले जिनमें जो कि जैसे कि गन्ना वगैरह लगाते हैं या सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं, या फिर जैसे कि गेहूं वगैरह में भी स्प्रे करना हो, तो 600 लीटर का जो बूम स्प्रेयर है वो रेंज में अब आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो सर सबसे पहले तो हम आपका ये मॉडल देखना चाहेंगे। सर ये काफ़ी यूनिक तरीके का मॉडल है, जैसे कि हम देख रहे हैं इसके ऊपर जाली वगैरह लगाई हुई है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये जो मॉडल है जी, ये हमारा 1000 लीटर का है टैंक कैपेसिटी के साथ। इसमें जो ये सारी जाली का फ्रेम, एल्युमिनियम का फ्रेम और जो टैंक भी है वो नीचे एंगल का चौपटा बनाकर उसके अंदर रखी गई है। और ये साइड पे भी जो है डबल चौरस के पाइप लगाए हुए हैं, ताकि आगे क्या था कि हम आगे सीधा चैनल लगा के उस पर टैंकी लगा देते थे। बट टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और हमारे डिज़ाइनर्स की हेल्प की वजह से हमने इसका डिज़ाइन चेंज करके ये ऊपर से फ्रेम खींचा है। इससे क्या होता है कि पानी का जब झोल बचता है तो पंप पलटने का डर नहीं रहता है। वो पंप जो है, टंकी है, अंदर ही बैठी रहती है, पंप को पलटती नहीं है। और जो ये साइड पे लपेट है, ये इस तरह से खींचती है इसको नीचे को। पूरी लपेट नहीं हम डालते, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो लगता। और ये जो पंप है, ये भी हम पूरा बड़ा पंप लगाते हैं। और यहाँ पे ये जो एडल लगी हुई है, ताकि जो पाइप का रोलर है वो भी अपने आप लिपटता है। और जो हम पंप है वो इसके साथ ग्रीस फ्री पंप लगाते हैं, जिसमें जो ये प्लंजर है, ये सिरामिक का प्लंजर रहता है। सिरामिक के प्लंजर में अब आप देखोगे जो ये आगे की चीज़ है ये पत्थर की है। आगे क्या होता था कि फार्मर, इनके ग्रीस कप लगे होते थे, तो फार्मर ग्रीस करना भूल जाता था। तो उससे क्या होता था कि ग्रीस ना करने की वजह से जो ये प्लंजर है ये घिस जाते थे, और ये जो बोकियाँ होती थी, बाल बोकियाँ, वी पैकिंग बोलते हैं जिसे, वो ख़राब हो जाती थी। तो फिर ये साइज़ डाउन हो जाता था इन चीज़ों का, तो प्रेशर कम हो जाता था, पानी के ड्रॉप्स गिरने लग जाते थे, या जो इसका पीछे मोबिल ऑयल डलता है उसमें पानी मिक्स होने लग जाता था, दवाई। तो ये दिक्कतें आती थी, फिर इस पर रिपेयर करानी पड़ती थी, रिपेयर में खर्चा हो जाता था, ऊपर से दवाई का नुकसान होता था। तो इसलिए हमने इसके अंदर जो प्लंजर है वो सेरामिक का पत्थर का डाल दिया है, और उसके ऊपर ग्रीस कप है ही नहीं है। तो पत्थर का प्लंजर से अब इसको घिसने बैठ जाओ, पत्थर कहाँ आपको पता ही है कि घिसने वाला है। इसकी जो वी पैकिंग है ये भी चमड़े की हमने डाली है। और कल को प्लंजर भी चेंज करना तो आगे का खाली हेड चेंज हो जाता है, पूरा प्लंजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो सस्ता भी पड़ता है। और ये आगे भी ब्रास का पूरा नट लगा हुआ है। इसके साथ हम पंप देते हैं, और इस चीज़ की हम 2 साल की वारंटी देते हैं कस्टमर को। ये दिक्कत आती है तो हम ये प्लंजर फ्री में रिप्लेस करते हैं, अगर 2 साल में डलने वाले होते हैं। जो ये प्लंजर है हमारा आगे वाला। उसके बाद सर किसान भाई से ऑपरेट किस तरीके से करेंगे वो आप तो? ये ट्रैक्टर से चलते हैं सर, ट्रैक्टर लगा के इसमें जो हमने पुली है, चाहे ट्रैक्टर आपके पुराने हो चाहे नए हो, पुली फुली एडजस्टेबल है, नीचे से बेल्ट भी एडजस्ट हो जाती है। और जो ये क्रॉस है, ये क्रॉस डल जाता है इसके अंदर, यहाँ पे पिन निकाल के, तो ये पूरा बड़े ट्रैक्टर के साथ ये काम करता है आपका। ये जो हो तकरीबन 25 हॉर्स पावर, 30 हॉर्स पावर, 50 हॉर्स पावर, उन सभी ट्रैक्टर के साथ ये हमारा पंप कंपैटिबल है। और इसके आगे जो हम आपको आपसे दिखाएंगे कि यहाँ पे इसका जो हमने पाइप वगैरह का फ्रेम वगैरह दिया है, यहाँ पे एडल लगाया है, इसको दबाओगे तो ये रोलर अपने आप पाइप इकट्ठी करनी शुरू कर देगा। और हमने हाथ से करनी है तो यहाँ पे हैंडल भी देंगे, हाथ से भी हम कर सकते हैं। जो ये पाइप का फ्रेम है ये भी आप देख सकते हैं, ये हमने पूरा गोल रिंग मोड़ा हुआ है लोहे का। ये ऐसे नहीं है कि सीधा तवे लगा दिए, गोल रिंग मोड़ा हुआ है जिस पे कम जगह में ज़्यादा पाइप लिपट जाती है। और ये जो सारा फ्रेम वगैरह भी लगाया है
ये सारा ISI आप चेक कर सकते हो, जगह अलग अलग जगहों पे इस पे मोहर लगी हुई है। ISI हम लोहा यूज़ करते हैं। उसके बाद सर इसके ऊपर जो पाइप मिलेगी किसान भाई को स्प्रे के लिए, वो कितनी लंबी मिलेगी? वो सर इस पे पूरे कस्टमाइजेशन है। ये प्रोडक्ट हमारा कस्टमाइज है, जैसे फार्मर को उसको 100 मीटर, उसको 100 फीट, उसको 300 फीट, या आपने अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद चला के, 2 पाइपे का बंडल अलग अलग लगा के 2 गन इकट्ठी भी चलानी हो, ये वैसे भी हम तैयार कर सकते हैं। और वो सब चीज़ें कस्टमाइज हो जाती है, हर फार्मर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पूरा कस्टमाइज प्रोडक्ट है हमारा। इसमें आपको पाइप कम चाहिए, आपको डबल चाहिए, आपको 3 चाहिए, आपको पाइप नहीं चाहिए, आपको गन हिलाने वाला चाहिए, आपको बूम चाहिए, ब्लोअर चाहिए, सब चीज़ें इसमें हम कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं। और इसमें जो आप टायर भी लगाते हैं, ये हम स्पीडवेज के 616 के टायर लगाते हैं, नए टायर, नए ट्यूब में स्पीडवेज की कंपनी का लगाते हैं, ब्रांडेड, ऐसे कोई देसी नहीं लगाते हैं। ऑल ओवर इंडिया इसकी गारंटी मिलती है टायर की। उसके बाद आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। ये जो टैंकी है जी, ये चौरस टैंकी है 1000 लीटर की, और ये जो है ये हमने गोल टैंकी 1000 लीटर में तैयार किया। ऐसे ही गोल टैंकी में हमारे पास 1500 लीटर की भी कैपेसिटी रहती है और 2000 लीटर की भी कैपेसिटी रहती है। फ़र्क इतना है कि बस उनका थोड़ा साइज़ बड़ा होता जाता है और फ्रेम उस हिसाब से हैवी और हैवी होता जाता है। इसके ऊपर भी जो पंप हमने है, इस पर हमने SP कंपनी का पंप लगाया है, SP बिली का पंप लगा हुआ है 50 नंबर का। और इसमें जब आप देखोगे ये जो टैंकी है, ये 5 लेयर की ठोस टैंकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर चाहे खड़े भी हो जाए, ये टैंकी की फुल गारंटी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए बनाई है। इसके आप देखोगे जो पाँव के नीचे चैनल लगा के हमने पूरा हैवी फ्रेम बनाया है, और आगे हुक भी है। छोटे ट्रैक्टर हो, जीप हो या कार हो, उसके मोटरसाइकिल हो, हमने उसके पीछे भी टोचन लगा सकते हैं। ये बेल्ट वगैरह पूरी हैवी कॉनकॉर्ड की बेल्ट लगाते हैं, मतलब आपको कुछ भी सामान, कोई देसी सामान नहीं मिलेगा, सारा कंपनी का इसके अंदर लगा रहता है। जिसके अंदर पाइप रोलर वगैरह, टायर वगैरह पूरे वही बड़े हैवी रहते हैं। ये लेवलर, वाटर लेवल, पानी कम ज़्यादा का, वो सारे फीचर्स इसमें साथ में ही रहते हैं। तो सर उसके बाद इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जैसे दोनों सेम ही डिज़ाइन में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग दिखाई दे रही है कि इसमें आपने जनरेटर लगाया है, उसके बारे में क्या बात होता है, कई लोगों के पास जैसे कि ट्रैक्टर नहीं होते हैं, या ट्रैक्टर उनके कहीं और गया हुआ, कहीं और काम पे व्यस्त रहता है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जैसे जीप के पीछे या किसी उसको उठा के ले जाते हैं, तो उसके साथ हमने ये डीजल का पीटर इंजन रख दिया, तो अब ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। इसका हैंडल स्टार्ट करते ही ये पंप स्टार्ट हो जाएगा, आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। आप लेके जाना, जीप के पीछे लगाए या उठा के इसको रोड कर लेके जा सकते हैं, 2-3 लोग चाहिए। और इसके पीछे भी जैसे आप देखोगे तो जो हमने गन वगैरह दी है, वो 2 रोलर के साथ तैयार किया है। ये देखिए 2 पाइपें पीछे जाती हैं, तो एक बार में इतना जो पंप है, ये हमारा SP 534 पंप लगाया है। इसकी तो हमने इतना ज़्यादा यूजेज करा हुआ है। इसके साथ एक बार में हमने 3-3 गन्ने भी लगा के इस्तेमाल किया हुआ, और प्रेशर बिल्कुल कम नहीं होता है। 40 फुट का प्रेशर जो है वो फुली मेंटेन रहता है। और जो गन भी है, हम स्पेशल गन देते हैं, 3-4 तरह की ऑप्शंस है। कस्टमर आए, देखे, चला के देख सकता है, जिन 3-4 गनों में से उसको जो भी पसंद है हम उसको वो दे देते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। ABC हमारे पास कई तरीके की है, उसको जो भी पसंद है वो हम उसको दिखा सकते हैं। तो सर इसकी जो टंकी है वो कितनी कैपेसिटी? ये अभी तो इसके ऊपर 1000 लीटर का लगा हुआ है जी। बाद में इसके ऊपर जो है हम अलग अलग, जैसे कि हमने बताया, कस्टमाइज है। 600 लीटर का बनाना है, 600 लीटर का भी हो जाएगा। 1000 का बनाना है, 2000 का बनाना है, 1500 का बनाना है, उस हिसाब से ये कस्टमाइज हो जाते हैं। अभी मैं जैसे आपको गन्नों की बात कर रहा था, तो मैं आपको जैसे ये गन दिखाऊंगा। ये जो है ये प्राइम की पूरी टर्बो सेरेमिक, जैसे कि जो बागों के लिए होता है ना, इस गन को लगा के जो प्रेशर है जी, वो 50 से 60 फीट दूरी ऊपर प्रेशर होता है। जिनके जैसे बाग होते हैं या लंबे खेत है, दूर है, तो ये 50-60 फुट एक तरफ फेंकेगा, 50-60 फुट इस, मतलब ये टोटल 120 फुट का एरिया कवर करता है जी। और भी जैसे अलग अलग गन्ने हैं जी, बहुत वैरायटी है। कस्टमर हम आके भी देख सकता है, या हम उसको लिस्ट भेज देंगे पूरी गन्नों की, उसमें से जैसे भी उसको जो भी पसंद होगी वो ले सकता है जी। हमने आपके वो स्प्रे देखे, काफ़ी अच्छे स्प्रे, लेकिन उसके बाद आपका आता है सर बूम स्प्रे। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे समझाइए। ये जो बूम स्प्रे है जी, ये जैसे कि आपने गेहूं के ऊपर स्प्रे करनी है, ठीक है, जिनका ट्रैक्टर खेत के अंदर जाता है, या जैसे गन्ना लगाया होता है, या और भी जो सब्जियों की फसलें होती है जिसमें ट्रैक्टर अंदर जा सकता है, तो वहाँ पे ये बूम स्प्रेयर काम करता है जी। ये 600 लीटर का है बूम स्प्रेयर, और इसके जो नीचे पंप लगा हुआ है जी, ये 4 पिस्टन का डायाफ्राम पंप है। और इसकी जो कैपेसिटी है, ये 1 मिनट में 140 लीटर पानी टैंकी के अंदर से खींचता है। इतना बड़ा हमने पंप लगाया, और इसको ट्रैक्टर का सीधा क्रॉस डलता है, कोई बेल्ट नहीं है, कोई आपको बेल्ट नहीं मिलेगी। और हमारा ये दावा रहता है जी कि हम जो ट्रैक्टर ऑपरेटर है उसी एक आदमी से 600 लीटर की पूरी स्प्रे करवा देते हैं। हमें कोई आपका, और जैसे उनमें तो 3-4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है पाइप वाले में, इसमें हम 600 लीटर टैंक की स्प्रे एक आदमी से करवा सकते हैं। जो सारा कंट्रोल है ये हमने यहाँ पे दिया है।
इसको बंद करना है, इसको ऑन करना है, इसका प्रेशर बढ़ाना है, इसका घटाना है। आपने दाएं तरफ का चलाना है, इसको ऑन कर दीजिए, आपने बाईं तरफ का चलाना है, इसको ऑन कर दीजिए, आपने पानी भरना है टैंकी में, वो इसको ऑन कर दीजिए। और ये सारा इसका वाटर लेवल का है जी। इसके अंदर जो हमने टैंकी जाली भी दी है, इसमें पहले यहाँ पे पानी फिल्टर होता है जी, फिर इसके नीचे आपको जो है वो दिखेगा कि ये देखिए इस तरफ नीचे की तरफ भी एक फ़िल्टर लगा हुआ है और वहाँ से भी पानी फिर फिल्टर होता है और फिर पंप के अंदर पानी जाता है। क्योंकि उसमें बूम नोजलें लगी हैं तो कचरा वगैरह जाने का चांस बहुत ही नामात्र, बहुत ही कम रह जाता है। और ये जो बूम आपको दिख रहा है, ये पूरा 40 फीट का बूम खुल जाता है और इसमें 24 नोजलें लगी हुई हैं। ब्रास की हमने नोज़ल यूज़ करी है, जो इसके अंदर नोज़ल भी यूज़ करी है। और ये स्प्रिंग लोडेड बूम है, तो खंबा वगैरह भी आता है तो ये अपना इकट्ठा होके और दोबारा खुल जाता है। आपको बार बार ये दिए कि आदमी लेकर पहले इकट्ठा करो फिर खोलो, वो चीज़ें नहीं है। ये सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ किया हुआ है। ये पाइप वगैरह चौरस पाइप का फ्रेम बना हुआ है और अकेला एक आदमी भी इसको इकट्ठा कर सकता है और इसको दोबारा खोल भी सकता है। ये जो पंप है जी, ये हमारा जो टर्की का, अब देख रहे हो ब्रांडिंग भी हुई है, रासन एग्रो इंजीनियर और एग्रोस टर्की का। ये हमारे कंपनी के साथ टाई अप है। जो नीचे पंप लगा हुआ है डायाफ्राम, वो हम एग्रोस टर्की से इंपोर्ट करते हैं पंप। ये बाकी जो चासी फ्रेमवर्क है वो हमारा है। जो नीचे का पंप है वो एग्रोस का टर्की का पंप है और इस पंप की भी हम 2 साल की फुल अपनी गारंटी देते हैं। उसके बाद सर मेरा एक सवाल है कि जैसे ये 40 फीट तक चौड़ाई में चलता है, उसके बाद जैसे किसान भाई के कई रास्ते सकड़े हैं तो किसान भाई को ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उस जगह के लिए कितना छोटा हो जाएगा? ये इकट्ठा करके सर 10 फीट हो जाता है। इकट्ठा ये सारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इकट्ठा भी हो जाता है। इकट्ठा होकर ये 10 फीट रह जाता है और खोल कर ये 40 फीट हो जाता है। तो जब लेके जाना है तो आप इसको इकट्ठा कर सकते हो जी, 10 फीट में आसानी से निकल जाते हैं। क्योंकि इतना तो ट्रैक्टर का जितना होता है उस हिसाब से ही रहता है। ट्रैक्टर के हिसाब से तो ट्रैक्टर की चौड़ाई रहती है कि ज़्यादा चौड़ा ना रहे। और फिर बाद में हम इसको जब खेत में पहुंच गए तो हम अपने इसको खोल कर अपना आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। और ये तकरीबन आपका जो 1 एकड़ में 10 से 15 मिनट के अंदर इसकी स्प्रे हो जाती है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब किसान भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम की बहुत टाइम यही है जी। हमारा जितनी भी हम मशीनें बनाते हैं, हमारा शुरू से यही मकसद रहा है कि किसानों का जो घंटों का काम होता है, जिनमें बहुत समय लगता है, बहुत ही लेबर लगती है, और क्योंकि आजकल के टाइम में जी लेबर की शॉर्टेज है और जितनी भी सारी मशीनरी आ रही है उनका आने का मकसद ये है कि कम से कम लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, क्योंकि पैसे भी तभी बचेंगे खेती में। आजकल की जो खेती का माहौल है उसमें पैसे बचाने हैं तो हमें ये वो उत्पादन लेने पड़ेंगे, हमें वो तरीके आजमाने पड़ेंगे जिसमें हमारे खर्चे कम हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तभी हमारे पास खेती जो है वो प्रॉफिटेबल होगी। नहीं तो किसानों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रह सकती आज की डेट में। तो उसके बाद सर इनकी हम प्राइस जानना चाहेंगे, इनकी प्राइस कितनी है? जैसे कि जो ये हमारा बूम स्प्रेयर है जी, जो 40 फुट का बूम के साथ जितना भी 40 फीट का बूम आएगा पूरा सारा कंप्लीट, ये जो है ये 88,000 का पड़ता है, 88,000 का। और इसके साथ किसी कस्टमर ने पाइप लगानी है, हम पाइप भी लगा सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा जितना उसको पाइप चाहिए होगा उस हिसाब से चार्ज होगा। तो दोनों के साथ ये कंपैटिबल है। और बाकी वही बात जो हमारे वो बड़े पंप हैं 1000 लीटर 2000 लीटर, ये जैसे मैंने बताया ये फुली कस्टमाइजेशन है। ये 52,000 से लेके 1.5 लाख पौने 2 लाख तक चले जाते हैं कस्टमाइजेशन के ऊपर। किसी कस्टमर को कोई चीज़ की ज़रूरत है, किसी को कोई, अगर ज़रूरत होगी तो उन चीज़ों के पैसे जुड़ते जाएंगे और अगर नहीं ज़रूरत होगी तो उन चीज़ों के पैसे कम होते जाएंगे। और कस्टमर के पास कई बार क्या होता है कि उसके पास उसकी पुरानी पाइप होती है, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास पंप होता है, हम उन्हीं का पंप यूज़ कर लेते हैं। उनके पास टैंकी होती है, हम उन्हीं की टैंकी यूज़ कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट को पूरा कस्टमाइज़ करते हैं जी, जैसे जैसे फार्मर की नीड है वैसे वैसे हम उसको दे सकते हैं। तो सर जैसे कोई परचेज करना चाहे तो उसका सिस्टम आप थोड़ा सा। परचेज़ का सिस्टम इसका बहुत सिंपल है जी, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताए, हम उसके हिसाब से उसको कोटेशन देंगे। ठीक है, कोटेशन को देख के अगर उसका सब ओके है तो वो कंपनी के अकाउंट में एडवांस पेमेंट डलवा देगा, हम उसका प्रोडक्ट रेडी करवा देंगे। तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं अगर स्पेशल कस्टमाइजेशन है, वरना अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है हमारा जनरल है तो वो तो रेडी रहते हैं हमारे पास। क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी हाउस हमारा बड़ा है, 1 यूनिट यहाँ पे है और 1 यूनिट हमारा लुधियाना में भी बन रहा है, हकीकत नगर में, आपको गूगल पे भी लोकेशन आएगी। तो जो कस्टमाइजेशन के हिसाब से अगर उसको कोटेशन ओके लगी तो वो अपना 10% का एडवांस डाल सकता है। हम उसका प्रोडक्ट रेडी करके उसको फ़ोटो वगैरह भेज देंगे और वीडियो वगैरह भेज देंगे कि प्रॉपर वर्किंग का, और फिर हम यहाँ से भेज देंगे। तो जब वहाँ पे मटेरियल पहुँच जाएगा तो वो अपने पैसे देकर बाकी का अपना मटेरियल ले सकता है सर। तो सर आपने किसान भाई को काफ़ी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अंकल जी, आप इतनी दूर से आए हमारे पास।
तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो अगर आप सर के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स के, तो सर के नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी प्रकार की कुछ जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।